रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज जो है वो एमएलओ की दरख्वास्त के ऊपर समाअत हो रही है। और आज सिटी कोर्ट के अंदर जो है वो 25 अगस्त की हेयरिंग है। एमएलओ होगा या नहीं होगा, आज आपको पता है कि ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है वो हाई कोर्ट ने इस केस को भेजा है और आज ये चीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, एमएलओ होना कितना ज़रूरी है और इसका इस केस के ऊपर कितना असर पड़ेगा ये आप जान लीजिए, ताकि जब इसकी आपको इसके नताइज आएँ इसके सामने तो आपको पता हो कि इस केस के लिए एमएलओ का होना या ना होना कितना अहम था। अच्छा जी, तफ्तीशी ऑफ़िसर ने जो चीज़ें लगाई, जो एलिगेशन लगाई है जिसके अंदर ज़्यादती के दफ़ात शामिल कर दिए हैं अब तफ्तीशी ऑफ़िसर ने ज़हीर के ऊपर कि इसने ज़्यादती की है, तो उस चीज़ को भी ये साबित करेगा एमएलओ कि फिर जब अदालत में ये सारी चीज़ें पेश होंगी और ज़्यादती के जब केस के ऊपर बात आएगी तो फिर ज़ाहिर-सी बात है फिर मेडिकल रिपोर्ट माँगी जाएगी। और अगर उस टाइम पर तफ्तीशी ऑफिसर के पास मेडिकल की रिपोर्ट नहीं होगी तो फिर आप सोच सकते हैं कि इस केस को कितना कमज़ोर कर दिया जाएगा। इस वजह से एमएलओ होना बहुत ज़रूरी है, जिससे एक-एक चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि बच्ची के ऊपर क्या-क्या जिनसी ज़्यादती की गई है, या बच्ची को मारा-पीटा गया है, बच्ची के ऊपर किसी किस्म की अद्वियात, नशा, ये सब कुछ जो है वो एमएलओ के अंदर आ जाएगा। और एमएलओ होना हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि एमएलओ होना बेइंतहा ज़रूरी था। और अब वो वक़्त आ गया है कि आज इंशाअल्लाह इस समाअत की जो है वो हेयरिंग है और नतीजा आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, कल मेहदी काज़मी साहब से भी मुलाकात हुई और उन्होंने भी कुछ बातें कहीं ऑन द रिकॉर्ड थी, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड थी। 26 अगस्त को अच्छा एक उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसके अंदर उन्होंने उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे या उनकी किरदार कशी की जा रही थी, इस केस को ख़राब किया जा रहा था, उनको कुछ चीज़ें दी जा रही थी, उसके ऊपर उन्होंने बात करने के लिए एक दरख्वास्त दी थी, जिसके अंदर नामज़द मुल्ज़मान में जुनैरा माहम हैं जी, और अली जाफ़री साहब हैं, और उसके अंदर फ़ैसल कसूरी या मसूरी क्या नाम है पता नहीं उनका, और एडी मलिक, और ये कुछ मुल्ज़मान हैं जिनको अदालत में कल पेश होना है। और मेहदी काज़मी साहब ने इस बात की तायीद की है कि वो कल अदालत जाएँगे और इस केस की हेयरिंग देखेंगे। और अभी तक मुझे ये कन्फ़र्म नहीं हुआ ज़रायों से कि जो कुकड़ी सरकार है वो अपनी मुर्गियों के आस्ताने से निकल के जो है वो कराची की तरफ कब तक रवाना होंगी और अपनी कुकड़ियों की फ़ौजों को छोड़ती हुई यहाँ कब तक आएँगी। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कुकड़ियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और उनकी आँखें फोड़ दी थी, जिसकी तस्वीर उन्होंने खुद अपने जो है वो अकाउंट से अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पे पोस्ट करके अपनी शॉर्ट वीडियोज़ के ज़रिए आवाम को मुतला किया कि उनकी आँखों के अंदर जो है वो कुकड़ियों के हमले की वजह से सूजन आ गई है। तो सारे बहाने नहीं चलेंगे भाई, ये वाले बहाने अब नहीं चलेंगे, सीधे-सीधी जो है ना शराफ़त से कराची आना होगा। कराची तो आना ही होगा, ठीक है, क्योंकि साहिल समंदर पर भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपकी मुंतज़िर हैं। और आपने जो कहा था कि मैं केस की हियरिंग के लिए तो नहीं आ रही हूँ, मैं तो भई साहिल समंदर घूमने के लिए आ रही हूँ, तो फिर आपको तो आना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब से कुछ देर के बाद इंशाल्लाह समाअत का आगाज़ हो जाएगा। हमारे रिपोर्टर, हमारे बेहतरीन रिपोर्टर जो इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद हैं, जिनके अंदर शाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं, मुमताज़ जमाली साहब मौजूद हैं, और बहुत सारे रिपोर्टर हैं जो आपको लम्हा-लम्हा इस केस की हियरिंग आपके साथ शेयर करते रहे। तो आज मौसम भी खुशगवार है। जज साहब को जो है वो ये बहाना नहीं चलेगा कि आज मौसम ख़राब है, आज मौसम भी अच्छा है। और देखते हैं आगे आने वाली समाअत में क्या चीज़ें सामने आती हैं। और ज़हीर के ऊपर जो सॉरी माफ़ कीजिए, हमारा भी गला थोड़ा ख़राब है मौसम की वजह से। ज़हीर को जो है ना जी अब अब बचत इसकी मुश्किल है, क्योंकि अब इंशाअल्लाह वो दिन करीब है कि जब इन्होंने जो है ना वो लांडी जेल जाके जो है वो चक्की पीसनी है बड़ी ज़ोर-ज़ोर से। और जो इनके साथी थे ना वो जो कह रहे थे कि आए अल्लाह जी मोहब्बत दियाँ शादियाँ जी असी गैंग नसी है, तो वो गैंग भी सी और चक्की भी पीसना सी। और ये सारी मामलात आज इंशाल्लाह होंगे। थोड़ा-सा मैंने कहा आपके साथ हँसी मज़ाक कर लूँ ताकि डिप्रेशन से आप निकलें और खुशगवार मूड में आएँ। कल जिस तरह से मेहदी काज़मी साहब ने इस केस में बात की और उन्होंने मुझ तक जो बातें कहीं, मैं उसके बाद समझती हूँ कि मुझ तक कुछ नेगेटिव कमेंट आए जिसको देख के मुझे इंतहाई खुशी हुई, क्योंकि मुझे पता चल गया कि जो दुश्मन है ना वो मेहदी साहब को देख के डरता है। वो मेहदी साहब की शक्ल देख के वो डरता है और वो सोचता है कि ये बंदा जब सामने आता है ना तो फिर आवाम के अंदर जो जज़्बा आता है और जो लोगों के अंदर सपोर्ट आती है, जो लोगों को एक ताकत मिलती है, तो उससे डर के काफ़ी ऐसे अजीब-अजीब किस्म के कमेंट आ रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो जी अगली पार्टी भी जो है ना वो बेदार हो गई है, तो अब मामला जो है ना वो टाकरे का होगा। और हमारे भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शायद गुम हो गए थे, शायद वो इस केस से शायद दिल ख़राब हो गया था उनका, मगर अब वो भी इंशाअल्लाह वापस आएँगे, क्योंकि अब इंसाफ़ का हुसूल बहुत करीब है। और जब कोई जद्दोजहद करते हो और जब उसकी मंज़िल करीब होती है ना,
تب قافلے میں زیادہ جڑنا چاہیے، کیونکہ اس وقت معاملہ سنبھالنے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب سے کچھ دیر کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کی رپورٹ کیا آئی ہے، اور لمحہ بلمحہ کی خبر آپ تک پہنچاتے رہیں گے، یہ ہمارے چینل کا عزم ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگر نئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا، کیونکہ سبسکرائب تو پھر بنتا ہے نا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔